नमस्कार, आप सबको हमारे YouTube चैनल संस्कृत वारिधि में स्वागत है। मैं आज आप लोगों को बिहार बोर्ड के 10वीं कक्षा के संस्कृत विषय के चौथा पाठ संस्कृत साहित्य लेखिका पढ़ाने जा रहा हूं। जो ये संस्कृत साहित्य लेखिका है, इसका मतलब होता है कि संस्कृत साहित्य में कौन कौन महिला लेखिकाएं हैं। तो इसको देखते हैं। लिखा है विपुलं संस्कृत साहित्य विभिन्न ही कवि भी शास्त्रकारिश्च संवर्धितम। माने जो विभिन्न संस्कृत साहित्य है वह विभिन्न कवियों और शास्त्रकारों द्वारा संरक्षित है। वैदिक कालादारभ्य माने वैदिक काल के आरंभ से ही शास्त्राणां काव्यानां च रचने संरचने च यथा पुरुषा दत्तचित्तः अभवन् तथैव स्त्रियोऽपि दत्तावधानः प्राप्यन्ते। माने वैदिक काल से ही जैसे पुरुष जो वेद इत्यादि पढ़ने में रुचि रखते थे, पढ़ते थे, उसी तरह स्त्रियां भी पढ़ाई करती थी। वैदिक युगे मंत्राणां दर्शका न केवला ऋषयः प्रत्युत ऋषिका अपि सन्ति। वैदिक युग में मंत्रों को देखने वाली, दर्शन करने वाली अर्थात मंत्रों को रिसीव करने वाली केवल पुरुष ही नहीं थे, स्त्रियां भी थी। और जो मंत्र को रिसीव करते थे, प्राप्त करते थे, उन्हें ऋषि कहा जाता है। और जो मंत्र को प्राप्त करती थी माने स्त्रियां, उन्हें ऋषिका कहा जाता है। ऋग्वेदे चतुर्विंशति अथर्ववेदे च पंच ऋषिका मंत्र दर्शनवत्यो निर्दिश्यन्ते। मतलब ऋग्वेद में 24 और अथर्ववेद में 5 ऋषिकाओं का वर्णन है। ये अथर्ववेद की जो 5 ऋषिकाएं हैं वो यमी, अपाला, उर्वशी, इंद्राणी, वागाम्भृणी इत्यादयः माने ये 5 तरह के हैं। बृहदारण्यकोपनिषदि याज्ञवल्क्यस्य मंत्री पत्नी मैत्रेयी दार्शनिक रुचिमती वर्णिता याज्ञवल्क्यस्य आत्मतत्त्वं शिक्षयति। माने बृहदारण्यको उपनिषद में एक वर्णन आता है कि याज्ञवल्क्य थे, उनकी पत्नी थी जिनका नाम था मैत्रेयी। वह अपने पति याज्ञवल्क्य को आत्मा के बारे में बता रही है। जनकस्य सभायां शास्त्रार्थ कुशला गार्गी वाचक्नवी तिष्ठति स्म। माने जनक के सभा में शास्त्रार्थ कुशला गार्गी नाम की एक महिला रहती थी। महाभारते भी जीवन पर्यंतं वेदांतानुशीलन परायः सुलभायः वर्णनं लभ्यते। महाभारत में भी जीवन पर्यंत वेदों को पढ़ने वाले, उसका अनुशीलन करने वालों में स्त्रियों का भी वर्णन आया है। लौकिक संस्कृत साहित्य प्रायेण 40 कवयित्रीणां सार्धशतं पद्यानि स्फुट रूपेण इतस्ततो लभ्यन्ते। लौकिक संस्कृत साहित्य में प्रायः 40 कवयित्री, देखिए कवि पुल्लिंग होता है और कवयित्री स्त्रीलिंग होता है। ऋषि पुल्लिंग होता है और ऋषिका स्त्रीलिंग होता है। लेखक पुल्लिंग होता है और लेखिका स्त्रीलिंग होता है। उसी प्रकार गायक पुल्लिंग होता है, गायिका स्त्रीलिंग होता है। और नायक पुल्लिंग होता है, नायिका स्त्रीलिंग होती है। तो मतलब नायक, नायिका, गायक, गायिका, लेखक, लेखिका, ऋषि, ऋषिका, कवि, कवयित्री, यहाँ अंतर आ गया। कवि पुल्लिंग होता है और कवयित्री स्त्रीलिंग होता है। अब यहाँ देखते हैं लौकिक संस्कृत साहित्य प्रायेण 40 कवयित्रीणां सार्धशतं पद्यानि स्फुट रूपेण इतस्ततो लभ्यन्ते।
माने लौकिक संस्कृत साहित्य में 40 कवयित्रियों का सार्धशतन माने 150 पद स्फुट रूप से इधर उधर मिलता है। तासु विज्ञांका प्रथम कल्पा वर्तते, उसमें विज्ञांका जो है वह प्रथम है, प्रथम कल्पा मतलब प्रथम है। सा च श्याम वर्णा सीदिति पद्ये नानेन स्फुटी भवती, माने वह श्याम वर्ण की थी अर्थात सांवली थी। तो एक श्लोक आता है जिसमें दंडी, कवि दंडी जो बहुत बड़े महान बड़े कवि माने जाते हैं कालिदास की तरह, वह कहते हैं कि जो सरस्वती होती है वह हमेशा शुक्ला होती है, माने गोरी होती है। तो उन्होंने कहा है, लेकिन इस पर एक श्लोक बनाया गया है कि नीलोत्पल दल श्यामांग विजयांकाम अजानता वृथैव दंडिना प्रोक्ता सर्व शुक्ला सरस्वती, माने नील कमल के समान, नील कमल के नीचे के जो पत्ता होता है वह काला होता है, तो नील कमल के पत्तों नीचे वाले पत्ते के समान जो श्याम वर्ण की है, कौन? विजयांका। हम लोग जानते हैं कि नील कमल के समान वह श्यामली है विजयांका, लेकिन प्रायः जो दंडी है वह मैंने बिना मतलब का व्यर्थ ही कह दिए है कि जो सरस्वती होती है वह शुक्ल वर्ण की होती है। यहाँ पर उनकी ये बात गलत साबित हुई, क्योंकि विजयांका जो है बहुत ही बड़ी विदुषी थी और वह श्याम वर्णा थी, मतलब कि सांवली थी, जबकि दंडी कहे हैं कि जो विदुषी होती है, ज्ञानी होती है, वह शुक्ल वर्णा होती है, मतलब गोरी होती है। तो यहाँ यह दंडी की जो बात है वह गलत साबित हुई। आगे है तस्याः कालः अष्टम शतक मित्यनुमीयते चालुक्यवंशीयस्य चंद्रादित्यस्य राज्ञी विजय भट्टारिकैव विजयांका इति बहवो मन्यते, माने विजयांका जो बहुत बड़ी कवयित्री थी, उनका काल जो है अष्टम शतक माने 8वीं शताब्दी है। वो चालुक्य वंशीय राजा चंद्रादित्य की रानी थी, माने उनके पति का नाम राजा चंद्रादित्य था और वो चालुक्य वंश के राजा थे। और उनका नाम माने विजयांका का नाम, एक नाम विजय भट्टारिका भी था। विजयांका जो विदुषी है उनका एक नाम विजय भट्टारिका भी था, लेकिन लोग या प्रायः उनका नाम विजयांका ही आता है। आगे है कि विजयनगर राज्यस्य नरेशः संस्कृत भाषा संरक्षणाय कृत प्रयासा आसन्निति वीतमेव, मतलब विजयनगर के राजा जो होते थे वह संस्कृत भाषा के संरक्षण में हमेशा योगदान देते थे, हमेशा तत्पर रहते थे कि संस्कृत कैसे आगे बढ़े, संस्कृत भाषा का विकास कैसे हो। तेषामन्तः पुरेपि संस्कृत रचना कुशलः राज्ञो अभवन, माने उनके अंतःपुर माने उनके निवास, अंतःपुर माने उनके राजमहल में अनेक लेखिकाएं संस्कृत की विदुषी महिला रहती थी, मतलब उनके घर में या उनके यहाँ संस्कृत को बहुत ही बढ़ावा दिया जाता था और उसमें महिलाएं भी बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती थी और पढ़ती थी। कंपन रायस्य 14 शतकम राज्ञी गंगा देवी मधुरा विजयम इति का महाकाव्यम स्वस्वामिनो मधुरै विजय घटनामा श्रुत्या रचयत। एक कंपन राय नाम के राजा हुए हैं, उनकी पत्नी थी, नाम था रानी गंगा देवी।
कंपन राय की पत्नी का क्या नाम था? रानी गंगा देवी। उन्होंने एक पुस्तक की रचना की थी जिसका नाम था मधुरा विजयम। तो उसको महाकाव्य कहते हैं। मधुरा विजयम जो है वह एक महाकाव्य है और इसकी रचना रानी गंगा देवी ने किया था। मैंने उनके पति जो ये कंपन राय है, रानी गंगा देवी के पति कंपन राय है। कंपन राय जो है वो मदुरई पर विजय हासिल कर लिए। दक्षिण भारत में एक राज्य है मदुरई, उस पर जब विजय हासिल कर लिए, जीत गए, तो उनकी पत्नी गंगा देवी ने मधुरा विजयम नामक एक महाकाव्य की रचना की। तस्मिन्नेव राज्ये षोडश शतके शासनं कुर्वत् अच्युतरायस्य राज्ञी तिरुमलाम्बा वरदाम्बिका परिणय नामकं प्रौढ़चंपूकाव्यम अरचयत्। उसी समय माने उसी राज्य में 16वीं शताब्दी में अच्युत राय, एक अच्युत राय नाम के राजा थे, उनका नाम था अच्युत राय। उनकी पत्नी रानी तिरुमलाम्बा ने वरदाम्बिका परिणय नामक एक प्रौढ़ चंपू काव्य की रचना की। आधुनिक काले संस्कृत लेखिकासु पंडिता क्षमाराव 1890 से 1953 ईस्वी नामधेया विदुषी अतीव प्रसिद्धा। मैंने आधुनिक काल की जो महिला लेखिका है, आधुनिक काल की जो महिला लेखिका है उसमें पंडिता क्षमाराव का स्थान सर्वोपरि है। तया स्वपितु शंकर पांडुरंग पंडितस्य महतो विदुषो जीवन चरितं शंकर चरितम इति रचितम। मतलब ये जो पंडिता क्षमाराव है वह अपने पिता शंकर पांडुरंग, पंडित शंकर पांडुरंग के विद्वता पर उनका जीवन चरित्र शंकर चरितम नाम की काव्य की रचना किए। गांधी दर्शन प्रभाविता सा सत्याग्रह गीता, मीरा लहरी, कथा मुक्तावली, विचित्र परिषद यात्रा, ग्राम ज्योति इत्यादि अनेकान गद्य पद्य ग्रंथान प्रणीतवती। मने उसी जो क्षमाराव थी उन्होंने गांधी दर्शन से प्रभावित होकर ये सब किताबों की रचना की, जिसमें ये है सत्याग्रह गीता, मीरा लहरी, कथा मुक्तावली, विचित्र परिषद यात्रा, ग्राम ज्योति इत्यादि पुस्तकों की रचना की। कौन? पंडिता क्षमाराव। जो पंडिता क्षमाराव थी वह आधुनिक लेखिका में उनका सर्वोपरि स्थान है। वर्तमान काले लेखन रतासु कवयित्रीषु पुष्पा दीक्षित, वनमाला भवालकर, मिथिलेश कुमारी मिश्र प्रभृतयो अनुदीनं संस्कृत साहित्यं पूरयन्ति। अब आज के टाइम में वनमाला भवालकर, मिथिलेश कुमारी मिश्र इत्यादि संस्कृत की विदुषी बहुत ही अच्छा संस्कृत में कर रही हैं और रचनाएं कर रही हैं। इस प्रकार यह संस्कृत साहित्य लेखिका का ये चैप्टर है। अब देखिए इसमें प्रश्न पूछ सकता है कि अथर्ववेद में कितनी ऋषिकाओं का वर्णन है? तो अथर्ववेद में 5 ऋषिकाओं का वर्णन है। यमी, अपाला, उर्वशी, इंद्राणी, वागांभृणी। ऋग्वेद में कितनी ऋषिकाएं थी? तो 24 अर्थात 24 ऋषिकाएं थी। याज्ञवल्क्य की पत्नी मैत्रेयी याज्ञवल्क्य को क्या शिक्षा दे रही है? तो मैत्रेयी जो है अपने पति याज्ञवल्क्य को आत्म तत्व शिक्षा दी, माने आत्मा के बारे में जानकारी दे रही है। लौकिक संस्कृत साहित्य में लगभग 40 कवयित्रियों का नाम आता है जो 150 माने श्लोक को उन्होंने स्फुट रूप से
उनके द्वारा लिखित श्लोकों का वर्णन आता है। उसमें एक विजयांका नाम की कवयित्री थी जो श्याम वर्णा थी और बहुत ही भारी विदुषी थी। विजयांका जो थी बहुत भारी विदुषी थी, है ना, जो लौकिक संस्कृत साहित्य में उनका बहुत भारी वर्णन है। अब आगे देखते हैं एक विजयांका कौन है। तो विजयांका जो है चालुक्य वंशीय राजा चंद्रादित्य की पत्नी है। फिर आगे है इसमें कि रानी गंगा देवी किनकी पत्नी है, तो कंपन राय की पत्नी है। और रानी गंगा देवी जो है उन्होंने मधुरा विजयम नामक महाकाव्य की रचना की है। उसके बाद है कि अच्युत राय, एक राजा हुए हैं अच्युत राय, उनकी पत्नी थी तिरुमलांबा। तिरुमलांबा ने वरदाम्बिका परिणय नामक पुस्तक की रचना की है, जो एक चंपू काव्य है। चंपू काव्य का मतलब होता है जो गद्य पद्य दोनों में रहे, लगभग इसका यही माने होता है। और आधुनिक काल में जो सर्वश्रेष्ठ लेखिका है उसमें पंडिता क्षमा राव का नाम आता है। तो अभी मैं इस पे क्वेश्चन आंसर भी समझा दिया। अब इसको आप लोग बढ़िया समझेंगे, मन से पढ़ेंगे, याद करेंगे और मतलब कि मनन करेंगे, चिंतन करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।